हेलो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला वेक्टर का क्या टाइप है? जीरो और नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। नल वेक्टर रिप्रेजेंट्स बाय जीरो और उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन। देखिए फ्रेंड्स, नल वेक्टर कुछ नहीं है। नल वेक्टर ये है कि जो एक पॉइंट हो गया, इसको आप नल वेक्टर बोलोगे क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसका नल वेक्टर हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रॉपर वेक्टर क्या होते हैं? फ्रेंड्स जीरो वेक्टर के अलावा जो भी वेक्टर होते हैं वो प्रॉपर वेक्टर होते हैं आपके। ठीक है। अब फ्रेंड्स यूनिक वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी, द यूनिक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड एज ए कैप। यहाँ पे फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है, यूनिक वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड आपका वन आ जाए। जैसे हम लोग वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड आपका अगर वन आ जाता है तो ये यूनिक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, द यूनिक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड एज ए कैप। यूनिक वेक्टर जो होता है, अगर मान लीजिए ए वेक्टर आपका है, तो इसका यूनिक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका यूनिक वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ये जो ऐसे करके साइन बनता है ये यूनिक वेक्टर का साइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा, यूनिक वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमको किसी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर आपको पता होना चाहिए, वेक्टर आप ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए वेक्टर ये है तो इसको मैं इस स्पेस पे भी ऐसे ही ले जा सकता हूँ, इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करे बिना मैं इस पूरे वेक्टर को कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। ठीक है। पर यूनिक वेक्टर एक हमेशा फिक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग यूनिक वेक्टर को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला वेक्टर का टाइप देखते हैं, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, अनलाइक व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। मतलब फ्रेंड्स ये कह रहा है कि लाइक वेक्टर वो दो वेक्टर होते हैं जिनका जो सेंस मतलब डायरेक्शन है वो सेम होता है। अनलाइक वेक्टर वो होगा जिनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए ये जो दोनों वेक्टर हैं, देखिए आपकी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। बट ये जो वेक्टर है, देखिए ये आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है और ये वेक्टर आपका टुवर्ड्स लाइक है, तो इसलिए अनलाइक वेक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को हम लोग देखते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट। मतलब कौन से वेक्टर होगा? देखिए वेक्टर जिनका, जैसे हम लोग ने पहले हमने पीछे आपको सपोर्ट बताया था, तो जो वेक्टर जिनका सपोर्ट सेम हो या पैरेलल हो, क्योंकि भाई जो आप जो वेक्टर है वो पूरे में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन और विदाउट चेंजिंग आप उसका मैग्नीट्यूड उसको पूरे में घुमा सकते हैं स्पेस में। ठीक है, तो उससे कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हेयर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोथ कार्स आर पैरेलल बिकॉज दे शेयर द सेम डायरेक्शन डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे जो आपको दोनों कार की वेलोसिटी गिवन है, एक की 80 और दूसरे की 60 है, बट आप ये देखेंगे दोनों आपके नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों आपके वेक्टर हैं ये कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर हो गए। ठीक है, और आप देख भी पा रहे हैं दोनों पैरेलल आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे आप देख लीजिए ये जो आपका ओ से मान लीजिए सारे वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं। आप वेक्टर बी को ले लो, आप वेक्टर डी को यहाँ ले लो, आप वेक्टर ए को ले लो, वेक्टर ई को ले लो, वेक्टर सी को ले लो। तो देखिए ये सारे जो आपके वेक्टर हैं ना, जैसे हेयर वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ ए, ओ ई, ओ सी आर को इनिशियल वेक्टर बिकॉज दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट ओ। आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे सब वेक्टर जो गिवन है इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, वो है ओ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखिए अ सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। नोट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। देखिए यहाँ पे ये लिख गिवन है कि कोप्लेनर जो वेक्टर होते हैं वो वेक्टर होते हैं जिनका जो सपोर्ट हो गया वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, मतलब जैसे ये तीन वेक्टर है, मान लीजिए ये आपका ये वेक्टर हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ये तीनों अगर इस प्लेन में पेपर पे लाई कर रहे हैं तो ये एक वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए मैं ऐसा एक वेक्टर बना दूं, एक वेक्टर आप समझ लीजिए ये जो मेरा पेपर है इसको आपकी तरफ निकल के आ रहा है। ठीक है, दूसरा वेक्टर आपके जो इसके प्लेन के अंदर जा रहा है, तीसरा वेक्टर आपका प्लेन में, तो ये तीनों को प्लेनर नहीं हुए ना। और मान लीजिए तीनों के बीच में एंगल भी 90 के अलावा है, तो ये तीनों को प्लेनर नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, दो वेक्टर होते हैं वो हमेशा ये एक प्लेन में आ ही जाएंगे, चाहे आप कैसे भी रख के देख लो, है ना फ्रेंड्स। देखिए यही मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे जितने भी वेक्टर हैं ये एक आपको पेपर टाइप का आप अज्यूम कर लो, उसमें सारे वेक्टर आपके लाई कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन उनका अलग अलग है पर सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हेंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, ई आर कोप्लेनर। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को टर्मिनस वेक्टर क्या होते हैं? देखिए को टर्मिनस वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें सेम टर्मिनल पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए आपका बी सी डी
डी सारे जितने भी वेक्टर हैं ये सब इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये को टर्मिनस वेक्टर हो गए। को इनिशियल वेक्टर में क्या होता था फ्रेंड्स, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता था, यहाँ आप देखिए टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कुछ नहीं होता है, जब कोई वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड हो, है ना, अगले वेक्टर जैसा, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। बट यहाँ पे क्या है कि जो वेक्टर बी है उसका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए के एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए 180 डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, 180 डिग्री आप ऐसे समझ सकते हो, एकदम अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे वेक्टर ए का जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी का नेगेटिव है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेक्टर बी है वो वेक्टर ए का नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अगला टाइप ऑफ वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये गिवन है कि अगर मान लीजिए कोई आपको वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए आप 5 है, और दूसरा वेक्टर आपको बी गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड है 1/5, तो जो वेक्टर बी हो गया आपका वो रेसिप्रोकल हो गया वेक्टर ए का, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग वेक्टर बी को, वेक्टर बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए और उसमें वेक्टर ए के साथ इन्वर्स का साइन लगा के, ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर ए के साथ इन्वर्स लगा के, यही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझाया। अब देखिए लोकलाइज एंड फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। अ वेक्टर विच इज नोन पैरेलल टू गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड एज लोकलाइज वेक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गिवन है, अ वेक्टर, एक वेक्टर को जिसको हम लोग पैरेलल बनाते हैं किसी गिवन वेक्टर का थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन द गिवन स्पेस इज कॉल्ड एज लोकलाइज वेक्टर, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नेट ऑफ पोजीशन स्पेस इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लोकलाइज वेक्टर वो वेक्टर होता है कि जिसको हम किसी वेक्टर के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, और फ्री वेक्टर क्या होता है कि वो किसी दूसरे वेक्टर की पोजीशन से और मैग्नीट्यूड से अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स विच इज पैरेलल टू वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप। तो देखिए अब वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, डायरेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब वेक्टर पैरेलल है इसके, तो मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिक वेक्टर। तो सबसे पहले आप यूनिक वेक्टर निकाल लो इसका। तो यूनिक वेक्टर क्या आएगा, ये आपने वेक्टर रख दिया, इसको इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपका यूनिक वेक्टर आ जाएगा। देखिए आपका यूनिक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब वेक्टर निकालने के हमको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है पीछे, 5 यूनिट्स, ठीक है, और डायरेक्शन आपको ये गिवन है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 5 इंटू गिवन वेक्टर। देखिए रूट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।